वेलकम टू आवर स्केचिंग सीरीज। ये है पार्ट 2 ऑफ फिगर ड्राइंग। पार्ट 1 में हमने इसका जो बेसिक पार्ट था उसको हमने कवर किया था कि अगर कोई फिगर ड्राइंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान में रख के करने हैं और किस तरीके से आप प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस लेसन में भी हम कुछ पॉइंटर्स को कवर करेंगे और मेनली जो प्रैक्टिकल पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखना, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद जब आप आज का लेसन देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एंड आप प्रॉपरली स्टार्ट कर पाओगे। एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो साथ में, एंड जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क्स है वो आप मुझसे शेयर जरूर से करना। कमेंट्स में आप बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स पे हम लेसन्स ला सकते हैं जिससे आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप स्केचिंग पे प्रॉपरली काम करना चाहते हैं, एक एक चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी उस पर काम कर भी रहे हैं, तो जो हमारी 9 लेसन्स की सीरीज है स्केचिंग के ऊपर, जहाँ पे स्टार्टिंग सब कुछ कवर किया गया है। सबसे पहले लेसन में 40+ क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। जो भी स्केचिंग से रिलेटेड कॉमन डाउट्स है, कॉमन क्वेश्चंस जो हर किसी के माइंड में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए फर्स्ट सेशन में हमने उसको कवर किया हुआ है। उसके बाद आप स्केचिंग का बेस समझेंगे कि अगर कोई स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या बेसिक जो फाउंडेशन के पॉइंटर्स होते हैं वो कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं। देन आप स्टिल लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स, फिगर्स, इन सब पे एक एक करके काम करेंगे और उन सब पे प्रॉपर डेमो, आपको प्रॉपर लेसन्स दिए जाएंगे जिससे आप प्रॉपरली नोट्स बना करके विथ टास्क प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी आपके नोट्स रहेंगे, जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क्स रहेंगे, उसको चेक करने के लिए आपको कम्युनिटी का सपोर्ट भी रहेगा, जहाँ पे मैं खुद आपके आर्ट वर्क्स को चेक करूंगी। सो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और स्केचिंग लिख करके अभी सेंड कर दीजिए इस वीडियो को स्टॉप करके, ताकि वो कंप्लीट सीरीज से आप प्रॉपरली स्टार्ट कर सके प्रैक्टिस करना। सो अब इस लेसन में मेरे साथ में प्रैक्टिस करिएगा, साथ में नोट्स क्रिएट करिएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको कमेंट्स में बताइएगा, एंड जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क्स हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर जरूर से करना, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप सिर्फ लेसन को देख नहीं रहे, प्रॉपरली आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आपसे मिस हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा अच्छे से, तब आज का जो लेसन है आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, आज हम कुछ और सेल्फ क्लिक्ड पिक्चर्स, अपने पिक्चर्स, आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी आसपास के लोग हैं उनके पिक्चर्स जो मैंने खुद क्लिक किए हुए हैं, जो मेरे फ़ोन में है, उसी को यूज़ करके बनाएंगे। एंड आप लोग का भी वही टास्क था लास्ट सेशन में कि जो भी पिक्चर्स आपके फ़ोन में है, जो आपने खुद क्लिक किए हुए हैं, आसपास के जो भी पिक्चर्स हैं, आपको उसका स्केच करना है। तो आप में से कितने लोगों ने उस टास्क को परफॉर्म किया, एक बार आप कमेंट्स में मुझे बताना, ताकि लगे कि हाँ आप लोग सिर्फ लेसन्स को देख के यहाँ से चले नहीं जा रहे हैं, आप लोग प्रॉपरली सीख भी रहे हैं इससे। तो जो मेन मोटिव हमारा आज है वो भी सेम रहेगा कि जो भी इसके एंगल्स, प्रोपोर्शंस, उस पोज का जो फील है उसको लेकर के आए। स्पीड एकदम फास्ट रखिए, उसके ऊपर गोल नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा जो लाइट्स की अंडरस्टैंडिंग है, कहीं कहीं पे हैचिंग वगैरह ऐड करना है, उसको थोड़ा सा और अच्छा फील दिलाने के लिए बस उसको करेंगे बेसिक लेवल पे। एंड इस तरीके से ही अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो फिगर ड्राइंग की, तो कुछ टाइम में आसानी से आप किसी भी तरीके के पोज को बनाने लग जाएंगे। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी से ही आप इस चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करें, ताकि आगे आने वाले 1-2 महीने में आप इन सब चीज़ों को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो अब ध्यान से जो प्रोसेस है वो आप समझना कि हम कैसे एक एक चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या हमारा माइंडसेट है, क्या हमारा थॉट है। तो ये पिक्चर मैंने तब क्लिक किया था जब मैंने लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। तो जो आसपास लोग आते हैं कुछ कुछ बेचने, तो उनके पिक्चर्स मैंने कुछ क्लिक किए थे। हालांकि ये थोड़े से हिले हुए हैं क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, ट्रेन भी हिलते रहता है, तो हल्का सा वो है, बट ठीक है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें मेनली हम फोकस करेंगे कि इनका जो हेड हल्का सा ऊपर की तरफ है, जो टोकरी का हिस्सा है हल्का सा नीचे से दिख रहा है। ठीक है, इनके शोल्डर पे ये कैसे टंगा हुआ है, उस पर एक वेट सा फील हो रहा है। इनका जो शोल्डर का एंगल है वो कैसा है, हाथ के एंगल्स और बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो अपने सही जगह पे आ जाए, हम उस चीज़ को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। एंड जब भी आप इस तरीके का कुछ बनाते हैं जहाँ पे फुल बॉडी हो, वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हो, तो वहाँ पे उसको बैलेंस्ड दिखाना इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर आप स्पीड को हल्की सी कम करके बनाते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे हो पाएंगी, एंड फिर आप सेकेंड टाइम में उसको थोड़ा सा स्पीड पे बना सकते हो, वो स्टार्टिंग के लिए है। अगर आपको फील होता है कि हाँ आप स्पीड में भी इसको बना सकते हो तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेनली हम देखेंगे कि हेड के अकॉर्डिंग जो बॉडी का प्रोपोर्शंस वगैरह है, और जो भी इसके बेसिक, इसका जो रूट का फाउंडेशन के इसकी कुछ लाइंस हैं वो अपने सही जगह पे आ जाएं। और इसमें ये जो शर्ट के एरियाज़ हैं कि शर्ट पे यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, इनके टोकरी पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, नीचे के एरियाज़ में भी कुछ लाइट्स डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से इसकी जो मार्किंग्स है, प्लेसमेंट्स हैं, वो सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। इसके जो प्रोपोर्शंस हैं उसको सही लाने की कोशिश करेंगे। हेड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हेड का प्रोपोर्शन है कि हेड का ये जो लेंथ है और हेड का ये जो विड्थ है ये अपना सही जगह पे आ जाए, उसके बाद आप कुछ भी बनाओगे तो वो सही दिखेगा। ठीक है, जो ओवरऑल एंगल्स हैं पहले आप वो सही करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप ये देखोगे सिंपल से कि ये जो क्लोथ का एरिया है इसको अगर हम 1 2 3 करते हैं तो क्या ये पूरा कवर हो जाएगा, या फिर हल्का सा ये ज़्यादा करना चाहिए। वहीं कि कंपेयर करते हैं जब हम चीज़ों को कि इसके अकॉर्डिंग ये कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। कंपेयर आप जितना करोगे एक दूसरे के पार्ट से उतना आपको समझने में आसानी होगी, उतना आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, एंड जो भी क्वेश्चंस आप अपने माइंड में पूछ रहे हैं कि क्या ये सही बन रहा है, इसका एंगल ऐसे ही आएगा क्या, ये ऐसे ही बनेगा क्या, वो सारे क्वेश्चंस खुद से पूछते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खुद से कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं तो फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो ये सही बन रहा है कि नहीं, इसका प्रोपोर्शन वगैरह सही आ रहा है कि नहीं, इसका एंगल ठीक है कि नहीं, ये यहीं से बनेगा क्या, या इसके कंपैरिजन में सही है कि नहीं, वो सब चीज़ें खुद से पूछते रहनी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पेंसिल थोड़ी सी शार्प हमें रखनी चाहिए, हालांकि मेरी उतनी शार्प पेंसिल यहाँ पे अभी नहीं है। तो क्योंकि इसका जो स्केच का साइज़ है ये बहुत बड़ा नहीं बना रहे हम, छोटा छोटा स्केच यहाँ पे हम बना रहे हैं ताकि फुल बॉडी को हम इजीली कवर कर पाएँ। तो पेंसिल का हल्का सा यहाँ पे शार्प होना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक एक चीज़ को अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, बहुत चीज़ों को ऐड करके अगर आप सोच रहे हैं कि स्केच अच्छा दिखने लग जाएगा तो वो आप कंप्लीटली यहाँ पे अभी गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 100 चीज़ों को ऐड कर दे रहे हैं तो स्केच अच्छा दिखने लग जाएगा। असली खूबसूरती स्केच की आती है तब जब हम सिंपल रखते हुए इसको अच्छा दिखाते हैं, एंड जब आप सिंपल रखेंगे तब वो वैसे भी अच्छा दिखेगा। तो हमने इतना बनाया, अब इसका जो शोल्डर का एंगल है वो थोड़ा सा देखते हैं कि शोल्डर इस कॉलर के हिसाब से कितना टेढ़ा है, इस साइड में और इस साइड में ये किस तरीके से है। ठीक है, पहले लाइंस हल्की हल्की सी, जब लगे कि सही है तो हल्का सा डार्क कर सकते हैं, और सेम। ठीक है, फिर शोल्डर का एंगल हमने सही कर दिया कि एंगल ऐसे है। अब शोल्डर चौड़ा कितना है, इस हेड से ये दूर कितना है, उसको देखना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि हल्की सी अगर आप स्पीड कम रखते हैं तो वो ज़्यादा आसानी होगा, ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि पहले समझना इम्पॉर्टेंट है, तुरंत तुरंत से बनाए जा रहे हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं है अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो। ठीक है, अब इधर साइड में ये इससे कितना दूर, ये सब कुछ हम लोग गैस कर रहे हैं बस कि ये इससे कितना दूर हो सकता है, वो इससे कितना दूर हो सकता है। तो इसमें नो डाउट बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें गलत बन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि सही नहीं बन रहा है। आप बनाते जाएंगे आसानी से, आप इसको कम्प्लीटली बनाते जाएंगे, लास्ट में आपको समझ आएगा कि इसका ये वाला पार्ट गलत हो गया, इसका वो वाला पार्ट गलत हो गया। तो वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मल है होना। तो उसको आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है कि मैंने तो इसको सही से बनाया था,
बनाते वक्त तो ये सही लग रहा था, अब ये डिफरेंट कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बहुत नहीं सोचनी है, ठीक है। आपने देखा मिस्टेक हो गई आपकी, फिर आप उसको वापस से बना सकते हो। किस एरिया पे मिस्टेक हुई आपने देख लिया, फिर अब आप उसको वापस से सिंपली बना सकते हो। क्योंकि आप उसको ले करके बैठोगे, सोचते रहोगे कि अरे गलती कैसे हो गई, मेरे से तो नहीं बन रहा, पता नहीं कैसे बनाते हैं, उनका बन जाता होगा, मेरा नहीं बनता, कैसे बन रहा है। तो वो सब चीज़ें अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर वैसे भी वो अपने आप वैसे भी ग्रो नहीं होने वाला है ना। तो मिस्टेक दिखी, आपने उसको सही किया, आगे बढ़े, हो गया। अब ये जो बेल्ट का पार्ट है, वो एंगल उसका जो है वो कैसा है, करीब करीब सही एंगल्स आ जाएं। अब ये चीज़ हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि हेड को जब हम नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं तो करीब कितनी बार हम हेड नीचे लेकर के आएंगे कि ये टोकरी का पार्ट यहाँ पे टच हो जाएगा। तो करीब करीब अगर हम 2 हेड नीचे आते हैं, इतना हेड ये पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ से अगर 2 हुआ, ये 2 अगर हुआ, तो अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं तो ये करीब करीब सही रहेगा। ये एक गैसिंग है, ये हमने अभी इसको चेक नहीं किया, इसको ऐसे रख करके कि वो इतना ही है कि नहीं। एक बार इसको हम चेक करके देखते हैं। तो इससे एक बार हम चेक करते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके कि हेड के अकॉर्डिंग कितना हम नीचे करें कि ये टोकरी का पार्ट आ जाए। अगर हम 2 हेड को नीचे करते हैं, यहाँ से हमने बनाया हुआ है, ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अपने वाले में भी हम सेम चीज़ को देखेंगे, हेड के अकॉर्डिंग 1 और 2, तो यहाँ से अगर हम बनाते हैं तो ये टोकरी का जो हिस्सा है वो सही रहेगा, उसके प्रोपोर्शंस सही रहेंगे। तो कई बार हम स्केचिंग में ऐसे भी करते हैं कि हेड के अकॉर्डिंग तुरंत से हमने प्रोपोर्शंस वगैरह देख लिया और यहाँ पे हमने ये शोल्डर बनाया हुआ है, शोल्डर जब नीचे की तरफ आएगा तो इससे टोकरी कितना दूर है, या फिर हमने जो स्लीव्स बनाए हैं, स्लीव्स को जब हम नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं तो इससे कितना दूर में ये टोकरी का हिस्सा आ रहा है, ठीक है। इस साइड में भी ये दोनों करीब करीब सेम लेवल पे हैं, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिए, ठीक है। ये आपको बहुत सिंपल लगना शुरू हो जाएगा जब आप इसको ऐसे ही एक एक चीज़ को समझते हुए बनाएंगे, ठीक है। रैंडमली अगर आप बनाओगे तो फिर वो मतलब कोई हद नहीं है कि उसमें कितनी मिस्टेक हो सकती हैं, बट अगर आप समझ समझ के बनाओगे तो लिमिटेशंस है कि उसमें कुछ कम मिस्टेक होंगी, ठीक है। वहाँ पे फिर आप सोच सकते हो कि किस एरिया पे मिस्टेक हो रहा है, किस पार्ट पे मैंने गलती की कि वहाँ पे वो मिस्टेक हुई। तो वो सब चीज़ें फिर समझ आना शुरू हो पाती हैं जब हम समझ समझ के प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी आर्टिस्ट्स को आप देखते हैं कि वो लोग तुरंत तुरंत से एकदम फास्ट स्केचिंग कर रहे हैं, फास्ट फिगरेटिव बना रहे हैं, हल्का सा उन्होंने स्ट्रोक ऐसे दिया तो स्केच का फील आना शुरू हो गया। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी फैक्सिनेटिंग लगती हैं देखने में, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने भी उस चीज़ को करने से पहले प्रॉपरली प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आप डायरेक्टली उनको कॉपी करने की कोशिश करोगे तो फिर वो चीज़ें कभी वर्क कर ही नहीं सकती हैं, वो लेवल आपका कभी आ ही नहीं पाएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा सारे पॉइंटर्स को, फिर इसी को समझते समझते आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। स्पीड इंक्रीज़ होते होते आप उस लेवल तक पहुँचेंगे, ठीक है। एंड ये सबसे बेस्ट तरीका है स्केचिंग पे अपने काम करने का, जिससे आप अपने ग्रोथ के ऊपर भी प्रॉपरली काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ों को ऐड हम नहीं करेंगे, इसको सिंपल ही रखेंगे। कुछ कुछ चीज़ें जो लगती हैं कि एक्स्ट्रा है, थोड़ी सी नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा, तो उसको आप नहीं ऐड करो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ को हम बनाएं वो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम लेग वाले पार्ट को बना रहे हैं तो उसमें भी हम प्रोपोर्शन देख सकते हैं। अगर हमने इतना दूर तक सही बनाया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके नीचे की बॉडी के प्रोपोर्शन को देख सकते हैं कि वो कितना यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार हम देखते हैं, एक टोकरी तक का देखते हैं, इसको अगर हम
इसको अगर हम नीचे की तरफ करते हैं तो ये यहाँ नी तक आ रहा है। अब अगर हम इसमें लोअर पार्ट को समझते हैं इस टोकरी के हिसाब से, तो देखते हैं कि वो कहाँ पे आएगा। एक बार हम अपर बॉडी के हिसाब से लोअर बॉडी का कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम इसको इतना तक में मेज़र करके इसको नीचे की तरफ जब हम ले करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो रहा है, यानी कि अपर बॉडी के हिसाब से लोअर बॉडी का ये प्रोपोर्शन है। तो जब हम इसको अपने वाले स्केच में भी लाएंगे तो वो सही रहेगा। तो ये करीब इस तरीके के प्रोपोर्शन में आएगा कि ये वाला पैर ऐसे थोड़ा सा सीधा है और ये करीब करीब यहाँ पे एंड हो रहा है, हल्का सा ये ऊपर नीचे होगा अभी। और इधर जो साइड का ये क्लॉथ का एरिया है, पहले इसको बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो फोल्ड्स हैं वो सब हम ऐड करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम उसको स्टार्टिंग से ही ऐड करते तो वो गलत ही बनता। ठीक है, और अभी इसमें जो नी का पोजीशन है उसको भी आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे आएगा, फिर उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को ऐड करना शुरू कर सकते हो। ये यहाँ तक आ रहा था और इसके नीचे हल्का सा और एरिया जाएगा, तो फिर अब ये हो गया सही। ठीक है, फिर ये जो इधर का एरिया है ये कैसे है, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी के साथ हमने नहीं बनाया हुआ है, कुछ कुछ एरियाज़ में यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। अब बहुत कुछ ऐड ना करते हुए इसको हमने सिंपली लाइट और डार्क की तरफ कर दिया। हालांकि ऐसे भी ठीक है, इसमें लाइट और शेड ऐड करना वो ज़रूरी नहीं है, उसको हम सिंपल वे में ऐसे रख भी सकते हैं। और फिर जो इसका पैर है, पैर का जो एंगल है, ये वाला पैर देखो और ये वाला पैर देखो एक बार आप, इसका ऐसा कुछ एंगल बन रहा है। अभी जो इसमें हाथ का एरिया है उसको दिखाएंगे कि हाथ का ये जो एंगल है वो करीब करीब कैसा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हाथ का एंगल है वो करीब ऐसा है। और इसमें अगर आप चाहो तो आप इसको प्रॉपरली भी बना सकते हो अच्छे से, एक एक एंगल, इसमें जो कर्व्स वगैरह हैं वो सब कुछ, या फिर आप इसको सिर्फ ऐसे एंगल एक दे करके छोड़ सकते हो। उससे जो मूवमेंट है वो समझ में आ रहा है कि हाथ किस तरीके से इस पिक्चर में था। ठीक है, वो वाली फील यहाँ पे आ जा रही है। यहाँ पे दिख नहीं रहा हाथ, तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में जितने भी लोग हैं इनमें से किसी किसी को बनाते हैं तुरंत तुरंत से, तो सबसे सही तो ये वाला पर्सन लग रहा है। अब ये इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता, तो ठीक है इसको इतना तक ही बनाते हैं एंड जितना दिख रहा है उतना ही बनाते हैं। सबसे पहले हेड नीचे की तरफ है, थोड़ा सा पेट बाहर की तरफ है और एक बैग है। तो इस बैग को नहीं भी बना सकते हैं, इस बैग को बना भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बनाएं ही, ज़रूरी नहीं है कि नहीं बनाएं। ठीक है, तो हेड क्योंकि नीचे की तरफ है तो एक सिंपल सा ऐसे एंगल यहाँ पे मैं दे दे रही हूँ और थोड़ा सा लूमिस से बनाते हैं हेड।
इस तरीके के लोग अगर आपको मिलते हैं कहीं पे भी, तो तुरंत से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। अगर हल्का सा पिक्चर हिला हुआ ब्लर हो तो उससे बहुत दिक्कत नहीं होती है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से। ठीक है, जो रफली स्केचिंग वगैरह करते हैं हम, तो वो सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हिला हुआ पिक्चर है उससे भी। ठीक है, तो जब भी मौका मिले पिक्चर क्लिक कर लेना। हाँ, बट उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने पिक्चर क्लिक किया। स्पेशली किसी लड़की का आप क्लिक कर रहे हो तो फिर तो बच के, वरना बहुत मार पड़ेगी। और ये एंगल, ठीक है, हेड का हमने पहले एंगल देखा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। ठीक है, तो हेड हमने पहले बनाया कि करीब करीब ये ऐसे एंगल में यहाँ पे आ रहा होगा। ये थोड़ा सा क्विक है, इससे पहले जो हमने बनाया था उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे एक जो शेप है उस शेप को भी आप देखना। ये जो साइड में बॉडी दिख रही ना है कैसे, कुछ इस तरीके के शेप की, तो सबसे पहले मैंने उसी शेप को देखा कि वो शेप अगर हम सही लेकर के आ जाते हैं तो फिर फील आ जाएगा कि हाँ, हमने इस वाले को देख करके ये वाला स्केच किया हुआ है, या फिर हमारा रेफरेंस इस तरीके का था, तो वो एक फील आ जाएगा। तो एक जो बड़े बड़े से शेप्स होते हैं रेफरेंसेस में, उसको आप पकड़ने की कोशिश करना। बड़े बड़े से शेप्स अगर आप पकड़ लेते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक आप उसको सही कर ले जाओगे। ठीक है, अब जो हाथ का पोजीशन है, अगर इसमें बैग आप बनाना चाहते हो तो बैग बना सकते हो। बैग यहाँ से है, फिर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा क्विकली बना रहे हैं तो वहाँ पे फिर आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आप क्विकली बना रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है वहाँ पे, तो फिर रिजल्ट्स आप कंपेयर मत करने लग जाना उस वाले स्केच से जिसको आपने थोड़ा सा आराम आराम से बनाया, समझ समझ के बनाया। क्योंकि अगर आपने उसमें टाइम दिया है ज़्यादा तो वो बेटर दिखेगा ही दिखेगा। तो दोनों को आप ऐसे कंपेयर मत करना एक साथ में, ये डिफरेंट दिखेगा वो डिफरेंट दिखेगा। इसमें बस एक फील आएगा कि हाँ, आपने क्या देख के कैसा बनाया है, और वो वाला जो वर्क होगा वो थोड़ा सा बैलेंस्ड दिखेगा। अब जब आप रियल लाइफ से पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो वो काफ़ी नेचुरल और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से काफ़ी नॉर्मल से पोजेस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है कि जब आप खुद से पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड एक एक कनेक्शन भी फील होता है कि हमने खुद क्लिक किया हुआ है, तो वो कनेक्शन के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो और सेटिस्फाइंग होता है। ठीक है, तो कभी आप क्लिक करके देखना खुद से, आपको स्केच करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम लाइंस का यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली इसमें जो हमें दिख रहा था डायरेक्टली उसको बनाना स्टार्ट करती है। तो कभी ऐसे भी कर सकते हैं, कभी प्रॉपर अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं कि एक एक चीज़ को हम देखते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। प्रोपोर्शंस वगैरह हम कंपेयर भी कर रहे हैं कि बॉडी के हिसाब से जो फुल बॉडी का लेंथ है वो फुल बॉडी के विड्थ के हिसाब से कितना आ रहा है, कहाँ पे कैसे है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट स्केच बनाया था तो उसको अच्छे से थोड़ा सा कंपेयर करते हुए, थोड़ा सा रुक रुक के आराम आराम से हमने समझते हुए प्रॉपरली बनाया था। बट जब हम इन सब चीज़ों को बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्पीड में बना रहे हैं, लाइंस का यूज़ करके नहीं बना रहे हैं। डायरेक्टली इसमें जो हमें दिख रहा है उसको हम डायरेक्टली बना रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम शोल्डर बनाए थे तो शोल्डर को हमने ऐसे बनाया था उस वाले में, इसमें हम डायरेक्टली बना रहे थे, तो वो चेंजेस आ सकते हैं। बट जो मोटिव हमारा अब भी वही है कि जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा बैलेंस्ड दिखे, उसका फील आ जाए कि ये कैसे था, क्या था, ऐसा कुछ।
स्पीड थोड़ी सी हमारी यहाँ पे फास्ट है, बट उतनी भी फास्ट नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी प्रोपोर्शंस वगैरह है उसको हम तुरंत तुरंत से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उसको सही जगह पे लेकर के आ पाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ ये भी रहेगी कि आप जब इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं रैंडमली कि लाइंस कहाँ पे हैं, ये वाला कहाँ पे है, वो पार्ट कहाँ पे है, वैसे करके आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं का गलत हो गया पूरा, वो पूरा ही उसके प्रोपोर्शंस वगैरह सब कुछ गलत आ गए। तो उसको फिर आप वापस से बना सकते हो उस वाले अप्रोच से जो हमने स्टार्टिंग में किया था, एक ही चीज़ को फिर समझते हुए कि वो सही जगह पे आ जाए, वैसा करते हुए। तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो फिर। एंड अगर आप स्केचिंग पे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, तो हमारी स्केचिंग के ऊपर कंप्लीट 9 लेसन्स की सीरीज़ है, उससे आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और स्केचिंग लिख करके आप सेंड कर देंगे, तो फिर आगे के लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप उन सब चीज़ों पे कैसे हमारे लेसन्स के साथ में प्रॉपरली काम कर सकते हैं। ऑलरेडी 500 प्लस आर्टिस्ट उस कंप्लीट सीरीज़ से प्रॉपरली प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी इस वाले पिक्चर में हम थोड़ा-सा जो मूवमेंट हो रहा है उसको थोड़ा-सा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे बनाना तो उस टाइम पे स्पीड हल्की सी अगर आप कम रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा वार्म अप चाहिए होता है, थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, तो उस टाइम पे स्पीड हल्की सी कम रख सकते हैं। फिर प्रैक्टिस करते कुछ स्केचेस में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करके उसको उसके फ़ील को लाने के ऊपर, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो भी आपके सवाल भी आ रहे होंगे कि इसको कैसे किया जाता है, वो कैसे होता है, ये वाला समझ नहीं आया, जो भी आपके सवाल यहाँ पे आ रहे होंगे उन सवालों को भी आप कमेंट्स में बताना, ताकि उसके ऊपर हम लेसन्स ला सकें। तो यहाँ पे हम हल्का सा स्पीड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस के फॉर्म में नहीं रख रहे कहीं पे भी। जब हमने स्टार्ट किया था तब हम लाइंस के फॉर्म में रख रहे थे, बट अभी थोड़ा-सा फ्री वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फिगर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत तरीके से एंड बहुत मोटिव्स के साथ में प्रैक्टिस होती है। और अभी हम जिस तरीके से कर रहे हैं अभी, वो थोड़ा-सा लूज़ टाइप का प्रैक्टिस है कि तुरंत-तुरंत से बस इसका फ़ील आ जाए कि ये पर्सन ऐसे था, उस तरीके से कर रहे हैं। और जो हमने फर्स्ट स्केच किया था वहाँ पे हम अच्छे से सब चीज़ों को समझते हुए प्रोपोर्शंस के साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग-अलग मोटिव्स हो सकते हैं, अलग-अलग टाइमिंग्स हो सकती हैं, कभी बहुत क्विक कर रहे हैं, कभी थोड़ा-सा स्लो कर रहे हैं, तो हर तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और जो भी लाइन्स हैं वो बहुत ब्रेक कर के नहीं बना रहे हैं, और इस तरीके से बना रहे हैं कि वो क्या है उसका हल्का-फुल्का सा फ़ील बस आ जा रहा है कि ये मुंडी था, ये ऐसे क्लॉथ था, ये इस साइड का था, मतलब जो भी है वहाँ पे, उसका एक फ़ील आ जाए, उसको हम बस उस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अभी अपने फ़ोन में से जो भी आपने खुद पिक्चर्स क्लिक किए हुए हैं, वो सारे पिक्चर्स की प्रैक्टिस आप करिएगा, तो आपको खुद से भी समझ आएगा कि अगर इस तरीके का पिक्चर है तो मैं इसको कैसे दिखाऊँ, अगर कोई डिफरेंट तरीके का पिक्चर है तो मैं इसको अब कैसे अप्रोच करूँ, इसको कैसे बनाऊँ। तो वो जब आप खुद से सोचेंगे तब रियल में इम्प्रूवमेंट आएगी वहाँ से, ठीक है। तो जो भी इसका टास्क है उसको कंप्लीट करिएगा, जो भी लेसन्स आप देखते हैं उसके जो भी टास्क रहते हैं, या फिर जो भी आपने उस लेसन में देखा, आपको टास्क कोई नहीं मिला, बट आपने जो उस लेसन में देखा उसको इम्प्लीमेंट आप अगर एक बार भी अगर एटलीस्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो लेसन आपको लग रहा है कि समझ आ गया, बट वो आप नहीं समझ आया अभी। जब तक वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसकी डिफ़िकल्टीज़ को आप नहीं देखेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारे 18 डेज़ वाले चैलेंज में नहीं हैं, जहाँ पे लेसन्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपरली आप टास्क करेंगे, प्रॉपरली आप स्केचिंग के ऊपर सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तो अभी आप हमें कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, और वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में हर जगह पे नंबर शेयर किया हुआ है, ताकि आप प्रॉपरली इस चीज़ पे स्टार्ट कर सकें। ऑल्सो किस किस टॉपिक पे और आप चाहते हैं कि हम लेसन्स को लेकर के आएँ, और किस किस मोटिव के साथ में हम स्केचिंग करें, किस किस सब्जेक्ट को लेकर के हम प्रैक्टिस करें, किस तरीके का प्रैक्टिस करें,
जो भी तरीके के थॉट्स आपके माइंड में हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, वो भी आप एक बार कमेंट्स में बताना, ताकि हम उसके ऊपर इन फ्यूचर लेसन्स ला सकें, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जो भी आप लेसन्स में प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, कुछ भी, उसको आप हमारे साथ में शेयर ज़रूर से करें, या फिर आप सिंपली इंस्टाग्राम पे शेयर करके मुझे टैग भी कर सकते हो। ओके, सो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेसन में, मे बी विथ सेम टॉपिक एंड मे बी विथ अनदर टॉपिक, ठीक है। तब तक प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए, एंड जो पहले के लेसन्स हैं उनको भी देखिए, अच्छे से समझिए। इस सीरीज़ का ये काफ़ी आगे का चैप्टर है, बट जो पहले के भी चैप्टर्स हैं, पहले के 7-8 जो चैप्टर्स हैं, उसको भी देखिएगा अच्छे से, तब आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड तब आगे आने वाले लेसन्स के साथ में आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। सो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।